तो हमने लास्ट डे करा आपका, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में टोटल 108 क्वेश्चन थे टॉपिक 1 में। टॉपिक 1 था इंडेफिनिट का, टॉपिक 2 था आपका, ठीक है, डेफिनिट का, ठीक है। टॉपिक 2 में टोटल 17 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन हमें करने ही नहीं है क्योंकि लिमिट ऑफ सम के हैं, ठीक है। तो हमारे 61 क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो टॉपिक 2 के 17 क्वेश्चन है उसके 30 क्वेश्चन से पहले पहले के डाउट हमने कल कर लिए। आज हमें करने हैं 30 से लेकर 71 तक की डाउट। तो ये कुछ डाउट है, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं 31, कौन सा बता रहा हूं 31, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। तो 31 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 31 क्वेश्चन हमें कह रहा है x अपॉन, ठीक है, और जरा ध्यान से देखना, x अपॉन 1 प्लस, ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, ठीक है, dx, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, इसे मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। अब आपने 0 से पाई देखा तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है, यूजिंग 0 से a एफ एक्स जी एक्स, क्या होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स जी एक्स, अरे होता है। तो बताओ i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई एक्स, ये क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन 180 माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है, अरे समझे, ठीक। अब ये मान के चलो कि ये आगे कहानी दूसरी। अब पहले और दूसरी को जोड़ा क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम सेम था, एलसीएम सेम था, तो पहले और दूसरी को जोड़ दो। जोड़ने पे क्या हुआ, i प्लस आई कितना आ गया 2i, लिमिट दोनों की क्या है सेम, नीचे एलसीएम भी क्या है सेम। अब खुद बताओ, इससे इसे ऐड करा तो कितना आ गया पाई, पाई को कहां लिख सकते हैं तो dx। अब खुद बताओ, ठीक है, मैंने तुम्हें एक टाइप बताया था, ठीक है, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, या कई बार मैंने ऐसे ही बोला था कि 1 अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी साइन एक्स, ऐसा टाइप भी दिख सकता है, या और भी बताए थे। तो इन टाइपों में करना क्या होता है, ठीक है, साइन एक्स की जगह साइन टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, वो भी किसकी टर्म में, टेन की टर्म में। तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है ये। ऐसी cos टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, वो भी हाफ एंगल में कितना होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अरे क्लियर है। तो बस ये टाइप हो इनमें बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकल जाता है। अब लेकिन कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन करे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आता था और रेशनलाइज से भी आता था, लेकिन अगर इनके साथ कुछ कोफिशिएंट आ गए ना तो दिक्कत कर देते हैं, सही बात है। अगर मैंने यहीं पे मान के चलो ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 1 अपॉन 1 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है, समझे, तो तुम इसे फिर रेशनलाइज से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ गया, और भी कोई कांस्टेंट आ गया तो और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर ये 3 के सिर्फ ऐसा रहता तब तो रेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर ये होगा तो रेशनलाइज किससे करना पड़ेगा फिर, अरे बताओ 1 माइनस 3 साइन एक्स से, फिर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, फिर फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा है तो आपको साइन एक्स क्या रखना है, फिर ये रखना है, और कॉस एक्स होगा तो फिर ये रखना है, क्लियर है। तो यहां पे भी अल्फा तो कांस्टेंट है ना, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, तो मतलब साइन अल्फा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ 3 है, तो हमारा वेरिएबल क्या है, सिर्फ साइन एक्स है। तो तुम साइन एक्स क्या रख दो, बताओ साइन एक्स ये रख दो सब्स्टिट्यूट, तो रखो, बताओ कितना आ जाएगा। तो साइन एक्स रखा मैंने, क्या रखा, साइन एक्स होगा, ठीक है। तो साइन एक्स रखा 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है, कितना 2 10 एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, अरे ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और ये किसके आ जाएगा, 1 के साथ भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, सही है। तो मैंने एक स्टेप में कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं,
ठीक है, अब बस अब क्वेश्चन आसान है, tan x/2 को t ले लो, क्या ले लो, tan x/2 को t ले लिया, तो tan थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू dt/dx, और x/2 का कितना हो जाएगा 1/2, अरे हो जाएगा, 2 कहां जाएगा यहां, और dx कहां जाएगा यहाँ, अरे ठीक है इतना, तो sec स्क्वायर x/2 dx के बराबर हो गया 2 dt, ठीक है, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 2 dt, यहां लिख दिया, 2 बाहर आ गया ये 2 dt का, ठीक है, यहां आ गया dt, यहां कितना आ गया t स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 2 sin अल्फा t, समझे, और प्लस 1, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अरे करनी पड़ेगी ना, तो 0 पुट करा तो 0/2 0, tan 0 0, ठीक है, और फिर पाई पुट करा तो tan 90 कितना निकल गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इसे टेम्परेरी हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्फिनिटी, अब इसमें क्या लग जाएगा, इस 2 से 2 भी कट गया, ठीक है, अब इसमें लगेगा 7.4, तो 7.4 मैंने सिखाई थी, तो 7.4 क्या कहती फिर बताओ, इसे छोटा सा छोटा लिख देते सेकेंड, अब मैंने ठीक है सिखा रखा है कि अगर 1/क्वालिटी इक्वेशन हो तो उसे हम 7.4 के तरीके से कर सकते हैं। 7.4 का तरीका क्या क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल का यहां किस में क्वाड्रेटिक है, टी में क्वाड्रेटिक है, तो टी की पावर 1 का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से, या 2 से डिवाइड करना है, तो 2 sin अल्फा को हम क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई, कारण मैंने तुम्हें समझा रखा है, जब 7.4 कर रहे थे तब समझा रखा है, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin अल्फा, तो जो ये नंबर आया उसका स्क्वायर ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, अरे ठीक है, तो यहीं पे कर ले, तो यहीं पे कर लेते हैं लोग, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस +1 को लिख दिया साइड पे, अरे लिख सकते हैं, तो क्या ऐड कर दिया बताओ, तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा इसके साथ लिख दिया, अरे ठीक है, और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा इधर लिख दिया, और +1 जो था वो यहां पे लिख दिया, अरे लिख सकते हैं। अब तुम खुद बताओ इतना ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a² + b² + 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, t + sin अल्फा का होल स्क्वायर, t + sin अल्फा का होल स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं cos अल्फा का होल स्क्वायर, अरे ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, i किसके बराबर है बताओ, i इक्वल्स टू, ठीक है, पाई, i इक्वल्स टू पाई 0 से इंफिनिटी, यहां कितना आ जाएगा dt, और t + sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब t + sin अल्फा को थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लो u आना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1 ही है, तो बताओ 1/x² + a² का फॉर्मूला कितना होता है, अरे बताओ 1/a होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा, t + sin अल्फा, ठीक है, a का काम कौन कर रहा cos अल्फा, और इस पूरी की लिमिट कितनी होगी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, अरे समझे, बस अब ये आ गया पाई sec अल्फा, ठीक है, अपर लिमिट डाली, ठीक है, तो यहां पे t की जगह क्या डल जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, ये पूरा नॉट डिफाइंड बन जाएगा, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा π/2, जब 0 डलेगा तो t 0 हो जाएगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा से tan इनवर्स कटेगा तो क्या बचेगा अल्फा, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पे सही है, तो बस ये हमारा आंसर होगा फिर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पाई sec अल्फा उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर रखा होगा, अरे क्लियर है, अल्फा में तो आंसर आ सकता है ना, क्योंकि अल्फा तो गिवन था ना में, ठीक है, और बाकी पाई वगैरह, तो इसका फाइनल आंसर होगा हमारे हिसाब से, ठीक, तो जरा से ध्यान से देखो, फिर हम 32 करेंगे, तो 31 के बाद आ जाओ 32, ठीक है, जरा ठीक है ध्यान से देखना, 32 अच्छा क्वेश्चन है, तो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 31 हो गया फिनिश, 32 देखो, तो 32 क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, 32 क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि भाई cos ax - sin bx, तो -π से पाई, ठीक है, cos ax -
साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई से पाई dx, ठीक है। तो इसे तुम क्या मान के चलना, ठीक है, आई मान के स्टार्टिंग से। अब इसमें माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी दिख रही ना, तो माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी बताओ, माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी कहती थी, माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर माइनस ए से एफ एक्स जी एक्स है तो उसके दो आंसर होंगे, या तो आंसर होगा ट्वाइस जीरो से एफ एक्स जी एक्स, या आंसर होगा जीरो, ठीक है। तो ये अगर ओवरऑल देखा जाए पूरा फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक ये इवन फंक्शन है क्योंकि होल स्क्वायर है ना बाहर, और वो मैं तुम्हें प्रूव भी करा सकता हूं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। लेकिन हम इंडिविजुअल करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल करेंगे इसे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को ए पढ़ो, इस पूरे को बी पढ़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर बी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस टू ए बी, तो टू कॉस ए एक्स और साइन बी एक्स। अरे समझे, ये आ जाएगा फॉर्मूला। साथ में क्या कर दिया, ये लिमिट और dx भी सबके साथ अलग अलग भेज दिए, तो माइनस पाई से पाई dx प्लस माइनस पाई से पाई dx, अरे समझे, और माइनस पाई से पाई dx, ठीक। अब इंडिविजुअल देखा जाए तो ये अपने आप में एक इवन फंक्शन है, cos स्क्वायर ए एक्स इवन फंक्शन है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस जीरो से a क्या cos स्क्वायर ए एक्स लिख सकता हूं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अरे समझे, ऐसी साइन स्क्वायर बी एक्स भी क्या है, एक इवन फंक्शन है और लिमिट माइनस ए से ए है, तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इसे भी हमने क्या लिख दिया, ट्वाइस जीरो से, ठीक है, ए नहीं लिखना, जीरो से पाई लिखना था, ठीक है, साइन स्क्वायर बी एक्स। अब यहां पे क्या है, अब इसे भी, अब हमारे यहां फंक्शन क्या बताओ, हमारे यहां फंक्शन cos ax और sin bx है ना, टू तो कांस्टेंट है, टू की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फंक्शन में जब तुम इस फंक्शन का पता करना है कि इवन है कि ऑड है, तो कैसे चेक करेंगे, माइनस एक्स डालेंगे, तो माइनस कॉस तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और साइन का क्या हो जाएगा बताओ, साइन आ जाएगा यहां पे माइनस का आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, जीरो आ जाएगा, समझे। तो जब इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो इसका आंसर आ गया जीरो, ठीक है, सही है ना, माइनस पाई से पाई, हाँ ठीक है। तो एक हमारा पाई का रहा था कॉस, ना ना मैं प्रॉपर्टी सही लगा रहा हूं क्या, पक्का। अच्छा मैं उस वाली प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो रहा, P7 वाली में, ठीक है। तो ठीक है, माइनस पाई से पाई में, ठीक है, माइनस पाई से पाई में तो इवन के लिए ऐसे चेक करते थे ना। एक दूसरी प्रॉपर्टी थी उसमें 2a माइनस एक्स करके करते थे ना, हाँ वो अलग प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ये इतना ठीक है, तो मतलब हमारा ये कैसा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा जीरो, बाहर 2 है तो वो भी जीरो ही बन जाएगा आखिरी में, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी लिख देना बाहर में, ये प्रॉपर्टी यूज करिए हमने इन तीनों में। अब दिक्कत किसकी है, अरे बताओ दिक्कत किसकी है, अब इनकी है। अब इन्हें नॉर्मल करो, प्रॉपर्टी तो लगा दी ना, तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का तो मैं फॉर्मूला समझा रखा है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, अरे होता है। और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा, ax, तो यहाँ थीटा का काम ax कर रहा है, यहाँ पे थीटा का काम ax कर, तो डाल दो, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन करो 0 से पाई, ठीक है, 1/2 तो क्या ले लो, अरे 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा, ये एक्स कर रहा ना, अरे इतना ठीक है भाई, ठीक है, प्लस, और ये यूजिंग, ये बगल में लिख देना, ये यहाँ लिख देना कहीं, मैंने लिखना साइड पे लिखा मैंने, ठीक है। तो ये तो होगी प्रॉपर्टी का यूज। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 ये कौन सा है, ये 1/2, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 बी एक्स, अरे ठीक है, और इस पूरे का क्या इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स, अरे इतना क्लियर है, बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बताओ 2 से 2 कटा, आई इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
एक्स, कॉस टू ए एक्स का कॉस थीटा का इंटेशन क्या होगा, साइन 2ax, अरे होगा, और 2ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2a, और इस पूरे पे क्या लिमिट 0 से पाई, 2 से 2 कटा, ठीक है, 1 का इंटेशन x, cos 2bx का कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 0 से पाई, इतना ठीक है। अरे बताओ माइनस कहाँ पे, cos 2x नहीं यहाँ सही हो, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो। अरे इतना ठीक है, बस अब लिमिट पुट करो, अब ध्यान से तुम्हें बस यहां देखते रहना, पाई पुट करा, ठीक है, यहां पे पाई 2a हो जाएगा, अरे हो जाएगा, साइन पाई या साइन 2 पाई है, ठीक है, और होल अपॉन 2a ऐसे लिख दे, माइनस लोअर लिमिट कितनी थी, तो ब्रैकेट 0 डाला तो यहां पे 0 आ गया, और ये 0 अपॉन 2a क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया, अपर लिमिट ये आया, लोअर लिमिट ये आया। फिर इधर भी करो, तो इधर करोगे तो पाई पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस ये कितना आ गया, ठीक है, साइन 2 पाई बी होल अपॉन 2b, ये तो अपर लिमिट पुट करा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करा तो पूरा क्या आ जाएगा फिर से, अरे आ जाएगा। तो बस अब सिंप्लीफाई करो, तो जब फॉर्मूला खुलेगा तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहां से ठीक है, तो कुछ दिख नहीं रहा है कॉमन, तो ऐसे लिख दो, साइन 2 पाई ए अपॉन 2a माइनस साइन 2 पाई बी अपॉन, ठीक है, तो ये हमारा घुमा फिरा के आंसर होगा, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। तो 32 के बाद देखो 33, ठीक है, तो 33 क्या है, 33 भी, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोई पहली बार इसे करता तो वो अटक जाएगा, क्योंकि उसे स्ट्रक्चर वगैरह दिखेंगे नहीं इसमें। तो 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन कह रहा है भाई 0 से पाई बाय 4, ठीक है, 0 से पाई बाय 4, ठीक है, dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स, dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू रूट ऑफ 2 साइन 2x, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, सिंपल, साइन 2x है और ये कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है, तो जब भी नीचे साइन कॉस हो और वो जल्दी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो, तो तुम्हें पता है मैं ज्यादातर क्या करता था, ऐसा क्वेश्चन हमारे 7 पॉइंट किस में आया था, 2 में भी आया था, ठीक है, और 7.1 में भी आया था, तो हमने वहां डिवाइड कर दिया था कॉस स्क्वायर से, करा था, ज्यादातर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना, अरे करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा, उसमें मैंने सर्कल भी करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, इसी की मदद लेनी है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कुछ फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो क्यूब है तो कॉस स्क्वायर से डबल चल जाओ, फिर कॉस स्क्वायर 4 पे, समझे। अगर यहाँ पे सिंपल कॉस एक्स रहता या 2 पावर से नीचे कोई पावर रहती तो कॉस स्क्वायर एक्स से कम चल जाता, लेकिन यहाँ कितना है क्यूब, तो तुम्हें cos 4 पे जाना पड़ेगा, फिर किस पे जाना पड़ेगा, cos 4 पे, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसा, सिंप्लीफाई है सिंपल, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, और एक 2 इसके अंदर पहले से ही है, तो रूट के बाहर जब आएगा तो ये 2 निकल जाएगा रूट के बाहर, उसे लिख दिया बाहर, समझे। साइन x की पावर हाफ, cos x की पावर हाफ, क्या बचेगा, साइन x की पावर हाफ और cos x की पावर हाफ बचेगा। अब cos x की पावर तो पहले से कितना है, क्यूब है ना, तो क्यूब प्लस हाफ कितना हो जाएगा, तो cos की पावर कितनी हो जाएगी, cos x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2, अरे हो जाएगी, और sin x की पावर कितनी हो जाएगी, sin x की पावर हो जाएगी हाफ और dx, ठीक। अब बच्चा इतना भी सोच लेता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद ठीक है उसकी, ठीक है, सोचने की क्षमता जो कम हो जाती है, इसका होगा क्या, क्या जाएगी, अच्छा सॉरी सही बात है भाई, 7/2 आएगी, क्योंकि 3 पावर है ना, और ये कितना है हाफ, तो 3.5, और 3.5 का मतलब होता है 7/2, ठीक है, तो 5/2 नहीं आएगी, 7/2 आएगी, ठीक है भाई, ठीक है। अब बस ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कॉस कितना है यहाँ
कॉस की पावर कितनी है 3.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे cos 4x से डिवाइड करेंगे क्योंकि cos स्क्वायर x से बड़ा है ना ये। अगर इसमें पावर 2 से छोटी रहती तो हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कराते, समझे। लेकिन पावर क्या है इसमें cos की 2 से ज्यादा है, 3.5 है नहीं, तो हम cos 4x से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x, समझे। तो कराओ, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा क्या sec 4x आ जाएगा, 1/cos 4x कितना हो जाएगा sec 4x, ठीक है भाई। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, अब तुम यहां पे लगाना अपना दिमाग। अब 4 पावर है ना, 4 पावर, तो 3.5 पावर यहां भेज दे और आधी पावर यहां भेज दो, समझे। cos 4x को आप ऐसे लिख सकते हो, cos की पावर 7/2x इंटू cos की पावर हाफ x, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 4 हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 10 बनाना है। क्या बनाना है 10। तो मैंने क्या करा, ठीक है, cos की पावर 4x को ऐसे लिख दिया, अरे समझ रहे हो। तो cos की पावर 4x को ये लिख दिया, तो बताओ, ठीक है। cos x की पावर 7/2 तो ऐसी रहा, और sin x की पावर हाफ। अभी डिवाइड नहीं कराया, अब डिवाइड किससे कराना है, cos 4x से कराना है। और cos 4x को मैं ये लिख सकता हूं cos 7/2x और cos हाफ x, अरे समझे। तो इससे कट जाएगा sin बाई cos, क्योंकि पावर सेम है। sin बाई cos कितना हो जाएगा 10, तो i कितना आ गया, ठीक है, 10 की पावर, ठीक है, हाफ x। अब ऊपर sec 4x को मैं क्या लिखूंगा, sec 4x को मैं जबरदस्ती क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x, समझे। और उस 2 sec स्क्वायर x में से एक sec स्क्वायर x को मैं जबरदस्ती क्या लिख दूंगा 10 की टर्म में लिख दूंगा, और एक को लिखूंगा ही नहीं। एक को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं 10x को जब t मानूंगा तो एक dt बन जाएगा, और सही है। तो अब मैं 10x को क्या मान लूंगा, 10x को क्या मान लिया, 10x को मान लिया t। तो sec स्क्वायर x dx के बराबर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx के बराबर आ गया, अरे dt के, ठीक है। तो dt और ये कितना आ गया 1 प्लस, और ये कितना आ गया t की पावर हाफ। लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट पे होगा क्या, तो लिमिट तो नई लिमिट क्या जाएगी 0, और 10 पाई भी कितना होता है 0। तो ओवरऑल शायद से इसका आंसर 0 ही आ रहा होगा फिर, सही है। तो उसका आंसर चेक करना है किसी पे। तो इसमें अभी हमने गड़बड़ी ये कर दी कि π/4 से खुद ही पाई पे पहुंच गए, तो यहां पे लिखना ही भूल गए 4, समझ गए। तो जब नई लो लिमिट कितनी निकलेगी 10 0 0 होता है, और 10 π/4 कितना होता है 1, तो यहाँ 1 आई गया। तो अब डायरेक्ट आंसर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक बार इसको, अब तुम ये खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। एक बार इसको इसके नीचे भेजना, एक बार इसको इसके नीचे भेजना, फिर दोनों का इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट डालना, तो आंसर खुद आ जाएगा फिर तुम्हारा। तो इसका तुम खुद ही करोगे, इसका आंसर 0 नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था, कर लोगे सब, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है, तो समझ गए। इसमें पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो कब cos 4 से करना है, कब cos स्क्वायर x से करना है, तुम्हें समझदारी दिखानी किसके हिसाब से, कि यहाँ cos की पावर कितनी थी 3.5, तो मतलब cos की पावर 3.5 है, मतलब इसमें cos स्क्वायर x से तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए cos 4x से करा, ठीक है। और अगर इसकी पावर, ठीक है, किससे कम रहती, ठीक है, या इसकी पावर किससे कम रहती दूसरे की, मतलब कि दोनों की पावर देखनी तुम्हें, ठीक है। दोनों में से अगर किसी की भी पावर भी 2 से ज्यादा हो तो किससे डिवाइड करना है cos 4 से, ठीक है। और अगर दोनों की पावर किससे कम है, ठीक है, 2 से कम है, तो cos स्क्वायर से भी काम चल जाएगा, ठीक। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद हम कौन सा करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 34 के बाद कौन सा डाउट था हमारा, सॉरी 33। तो मैंने 32 भी बता दिया ना तुम्हें, तो ठीक है। तो वही 32 भी बता दिया, 33 भी बता दिया। अब देखो 38, क्या देखो 38 क्वेश्चन है। तो 38 क्वेश्चन में है क्या, 38 क्वेश्चन तुम लोग को होगा 38 है पक्का। तो 38 क्वेश्चन है,
0 से पाई बाई 2, 38 0 से पाई बाई 2, ठीक है। आई मैं खुद की तरफ से मान रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, छोटा भी है, ठीक है, अरे सही बात है। लेकिन जो हमने क्वेश्चन करा था ना, ऐसी क्वेश्चन था वो भी, और वो आसान था। उसमें पता क्या था, सेम यही क्वेश्चन था और उसका आंसर पाई बाई 4 आ रहा था, वो ऐसे था। तो हमने एनसीईआरटी में करा था स्टार्टिंग 7.11 के। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसका आंसर पाई बाई 4 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम 0 से वाली प्रॉपर्टी लाओगे, एक्स या तुम क्या रख दोगे 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, समझे? और ये 0 से पाई बाई 2। अब ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, समझे? दोनों को ऐड करा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 से पाई बाई 2 लिमिट डालोगे, i प्लस आई 2i हो जाएगा, तो इसका आंसर पाई बाई 4 होगा। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो दे रखा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इसमें आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें फर्क इसमें क्या है, ये पावर सिंगल पावर है, ये कितनी है, डबल। तो डबल ने इसे आसान कर दिया था, समझे? सिंगल इसे थोड़ा मुश्किल कर देगा। कैसे? अब लगेगी तो प्रॉपर्टी भी इसमें वही, इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, यूजिंग कौन सी, यूजिंग 0 से एफ एक्स जी एक्स। कितना होता है, ट्वाइस 0 से एफ एक्स जी एक्स। अरे ठीक है, तो बताओ एक्स का क्या जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये ऊपर कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। और ठीक है, कॉस 90 माइनस एक्स कितना होगा, साइन एक्स, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम क्या है, सेम। तो सेम है तो फिर क्या कर देंगे, अरे बताओ, ऐड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड। तो फायदा क्या, आई प्लस आई कितना हो गया, 2y, लिमिट 0 से पाई बाई 2, एलसीएम सेम है तो एलसीएम लिख दिया सेम। अरे ठीक है, और ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, 1। अरे हो जाएगा 1। अब ये कौन सा टाइप बन गया, अब ये भी समझाया था ना, 1 अपॉन, ठीक है, ये टाइप में क्या करता है, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो अब ये भी ये टाइप आया था, जिसमें सिंपल साइन एक्स का क्या रखोगे बताओ, 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो मैंने कितनी बारी ये चीज बार बार लिखा दी, ठीक है, कम से कम चौथी बारी लिखा रहा हूँ ये इसी टाइप का, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या रखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे ठीक है, रख दोगे। फिर तरीका तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है, अब इसका तुम खुद करोगे ये, ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था जो 31 था, वो भी तो इसी टाइप का था, कर लोगे, ठीक है। तो इसके आगे तुम खुद करोगे। तो ये मैंने कौन सा बता दिया, 38। अब 38 भी हो गया हमारा भाई। 38 के बाद कौन सा है, 44, ठीक है। तो 44 तुम्हारा डाउट है, हो रखा है तुम सबका, ठीक है। तो इसे रब कर दूं, इसे घर में करना है। तो 44 देख लो, तो 44 क्वेश्चन कह रहा है हमें, तो 44 में हमें क्या रखा है, 0 से 1, ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कौन सा टाइप किसका रिवर्स है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का स्पेशल तरीका था। अब इसमें ऐसा मत समझ लेना कि उसका उल्टा है तो इसका भी स्पेशल तरीका होगा, कुछ नहीं। जब भी पावर ऊपर की बड़ी होगी नीचे की छोटी होगी डिग्री, तो ऑलवेज क्या करना है, डिवाइड, और उसके बाद बहुत आसान फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इसमें लगा देंगे क्या, डिवीजन रूल। तो डिवाइड करो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या डिवाइड होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो 1 जा करेंगे तो सॉरी, एक्स स्क्वायर टाइम्स कटेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल आउट, यहां पे कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि हम क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन प्लस, ठीक है, रिमाइंडर अपॉन डिविजर। अरे लिख सकते हैं, ये तो तुम्हें समझा रखा है ना, ठीक। बस अब एक्स स्क्वायर का अलग से हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो गया,
प्लस 0 से 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, अलग हो जाएगा। अब इसका कैसे होगा, ठीक है, अब इसका एक इसके नीचे चल जाएगा, फिर क्रिएटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, क्रिएटिंग तो करनी ही पड़ेगी, समझे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, अरे है, तो यहीं पे हम क्रिएटिंग कर देते हैं। क्रिएटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, क्रिएटिंग का मतलब ये है कि 1 ऐड कर दिया तो 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अरे ठीक है भाई, तो ये तो हो जाएगा आसानी से, इसे कर भी लो। एक्स क्यूब अपॉन कितना आ गया 3 और 0 से 1। इसमें क्या करा, 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 के नीचे एक बार ये लिख दो तो कितना आ जाएगा, ठीक है 2, 0 से 1, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इन दोनों से क्या, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा dx 0 से 1। समझ गए मैंने क्या क्या करा, और समझ में नहीं आता तो पूछो बार बार, ठीक है। तो कितना आ गया, लिमिट डालोगे तो कितना आएगा, घुमा फिरा के 1 आएगा, या आ जाएगा 1/3। फिर यहाँ लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा, अरे tan इनवर्स x आ जाएगा, फॉर्मूला होता है ना, और कितनी है 0 से 1, और यहाँ घुमा फिरा के आंसर क्या आएगा dx का x, और लिमिट पुट करने के बाद 1, ठीक है। तो i कितना आ गया 1/3, 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और π/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा π/2 -1, 1/3 -1 कितना होगा, अरे बताओ, माइनस का 2/3, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अरे समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 बता दिया मैंने तुम्हें। तो 44 के बाद हमारा है 45, तो 44 भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम करें 45। तो 45 जो क्वेश्चन है, ठीक, वो प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा शायद से बढ़ा जाएगा, तो हम इसमें नॉर्मली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, x प्लस साइन एक्स 45, ठीक है, 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर ये उल्टा रहता तो कितना आसान हो जाता ना, अगर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स रहता तो बहुत आसान नहीं होता, नीचे के डिफरेंशियल ऊपर आंसर आ जाता, लेकिन उल्टा दे रखा, अरे सही बात है। तो इसमें तुम प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा क्या चल जाएगा बड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी 0 से 1 लाओगे तो इसकी जगह x की जगह π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, इसकी जगह cos x आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, ज़्यादा कहानी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें नॉर्मली करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और 0 से π/2, ठीक है, x प्लस साइन एक्स को ऐसे लिखा, और dx 2 को तो पहले ही क्या लिख देना, ठीक है। अब 2 को तुम्हारी इच्छा तुम बाहर लिखो ना लिखो, ठीक है, तो मैंने तो लिख दिया। यहाँ आ गया क्या i 0 से π/2। अब एक बार इसको इसके साथ भेजा, ठीक है, 2 को तो पहले मैंने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। सिर्फ cos स्क्वायर x/2 को x का भेजा तो कितना आ जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x/2, और इसको एक बार साइन एक्स के साथ भेजोगे तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला कितना होता है 2 sin x/2 cos x/2, अरे होता है, और cos स्क्वायर x/2, ठीक है, जरा ध्यान से देखते रहना। तो cos x/2 से एक बार कट जाएगी, कितना आ जाएगा ये 2 tan x/2, ठीक है, dx, ठीक है। अब इनका क्या कर देते हैं इंडिविजुअली, इनका इंडिविजुअली कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i क्वेश्चन कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, 0 से π/2 एक बार इसके साथ भी भेज दिया, ये भेज दिया, और इसके साथ भी भेज दिया। तो जब इसका 0 से इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ठीक है, x, सेकंड क्या है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, कितना होता है tan थीटा, और x/2 का कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर छोटे फंक्शन का क्या, सॉरी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है 2 tan x/2, और इसका जब हम इस पे भी क्या जाएगा, उधर वाला जाएगा x, कौन सा, हाँ सही है। फिर इस पे भी तो ये लिमिट 0 से π/2 जाएगी, और tan
x/2 dx, और अभी इस पे लिमिट बाहर लिख रखी इसकी लिमिट, ठीक है, 0 से π/2, ठीक। तो जब इस लिमिट को हम खोलेंगे, ठीक है, तो 0 से π/2 उसके साथ भी चल जाएगा, अरे चल जाएगा। तो ज्यादा सिंप्लीफाई करने से बढ़िया ही है, होने के लिए तो tan थीटा का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा log sec थीटा या माइनस log cos थीटा। तो उससे बढ़िया क्या है कि इंटीग्रेशन पहले भेज दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पहले भेज दिया तो बताओ क्या हुआ, 1/2 तो 1/2 को तो ऐसे ही लिखा, ठीक है, 1/2 को मैंने ऐसे ही लिखा 2x प्लस 10x/2, ठीक है। और ये 1/2 किसके साथ चल जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी जाएगा, अरे जाएगा, तो कितना बच जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, क्या नहीं होगा, 2x प्लस 10x/2 ये नहीं, वो 2x के बाद प्लस नहीं है, कौन से 2x के साथ, नीचे करोगे, अच्छा नीचे, ठीक है। तो 2x 10x/2, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो शायद वो लास्ट 1/2 सबके साथ जाता है ना, कौन सा 1/2, हाँ। और एक बार हमने गलती करी कि 1/2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो 1/2 उसके साथ तो लिख ही रखा है, साथ में 1/2 उसके साथ भी जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, समझे। तो 1/2 जब इसके साथ गया तो कितना हो गया है, माइनस का 10x/2, 0 से π/2, और ये प्लस का 0 से π/2 10x/2 dx। इस पूरे से पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट हम किस पे लगा देंगे, 0 से π/2, तो इस पे लगा देंगे, अरे ठीक है भाई, तो इस पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। π/2 यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, फिर π/2 यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 कितना होता है 1, 0 यहाँ पे डालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या है इसका π/2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चल जाएगा, छोटा चल जाएगा। और अगर कईयों को संतुष्टि नहीं मिल रही होगी कि ये कैसा हुआ, तो वो इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दें, फिर लिमिट वगैरह डाल देना, इसका भी कर देना, लिमिट वगैरह डाल देना, तो आंसर घुमा फिर आगे यही आएगा, ठीक है भाई। तो कर लोगे से बढ़िया आगे। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया 45। अब आ जाओ 47 पे जल्दी से, ठीक है। तो 47 क्वेश्चन क्या कर रहा है, log 1 + x, अरे कर लोगे से, ठीक है, घर में जाके ध्यान से देख लेनी है। 45 के बाद 47, ठीक है। क्वेश्चन है log 1 + x, log 1 + x अपॉन 1 + x² है। तो इसे सबसे पहले i के बराबर मान लिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से 1। अब है क्या इसमें मेनली, ठीक है, आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x क्या डालना पड़ेगा, tan थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ये बन जाएगा 7.11 का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या था, log 1 + tan थीटा 0 से π/4, जिसका मैंने आंसर याद करने के लिए बोला था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था, π/8 log 2, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे बना दूंगा। तो x और tan थीटा लिखा, और ये dx है, ध्यान रखना, ठीक है। तो खुद बताओ 1, ये क्या बन जाएगा, log 1 + tan थीटा, अरे बन जाएगा, और 1 + tan² थीटा कितना हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा। अब dx है, यहाँ dx है ना, तो इस dx को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, d थीटा में। तो जो भी चीज हमने लेट करेगी उसका भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन हुआ ना, tan थीटा का कितना हो जाएगा, sec² थीटा और d थीटा बाई dx। तो dx के लिए कितनी आ गई, sec² थीटा d थीटा, अरे सही है, ठीक है, ऐसा होना था ना। तो d थीटा के लिए कितनी आ गई, dx अपॉन sec² थीटा। तो dx अपॉन, ठीक है, यहाँ dx तो था ही ना, ठीक है। या ज्यादा बेटर क्या करो, ये लिख दो, ये ज्यादा बेटर है ना। तो dx के लिए कितनी निकल गई, अरे बताओ भाई, dx के लिए निकल गई sec² थीटा, सही है। तो sec² थीटा से sec² थीटा कट गया। अब लिमिट भी चेंज होंगी, तो पुरानी लिमिट लोअर लिमिट कितनी, 0, tan 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 यहाँ पे पुट करा, ठीक है। तो खुद बताओ, ठीक है, सॉरी 1 यहाँ पे पुट होगा ना x की जगह। तो tan थीटा 1 कब होता है, π/4। तो लिमिट भी हमने चेंज कर दी, तो हमारा आंसर बिल्कुल वही बन गया, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा, ठीक है, और d थीटा। ये आपका 7.11 का कौन सा क्वेश्चन है, 8वां, ठीक है।
तो मैंने तुम्हें बता दिया था। फिर अब तुम 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाना, 0 से a वाली लगाओगे तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, फिर 10 π/4 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 0 से π/4। ठीक है, फिर 10x माइनस वाई का फॉर्मूला खोलना, फिर आगे सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो सैंपल 11 का 8वां क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन के जैसे, बस वहां एक्स में और यहाँ किस में है, थीटा में। अरे कर लोगे तो मतलब उसी क्वेश्चन की क्या है, ये वैरायटी है। लास्ट में थीटा में छोड़ेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। नहीं थीटा में क्यों छोड़ेंगे, हमने लिमिट चेंज कर दी। अच्छा ठीक है, तो लिमिट चेंज कर दी तो उससे कोई लेना देना नहीं है अब हमारा। हमने जब लिमिट चेंज कर दी ना तो अब एक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिमिट चेंज इसीलिए तो फायदेमंद है। अरे क्लियर है, तो ये समझ लो कि 8वें क्वेश्चन का ही क्या है, ठीक है, बड़ा भाई है। मतलब 3 स्टेप तुम्हें एक्स्ट्रा करने पड़े तो उसी के साथ में लिख भी देना इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में, तो रिवीजन में आसानी होती है। क्यों, क्योंकि उसी क्वेश्चन के 3 स्टेप पहले क्या क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे log sin x क्वेश्चन है तो log sin x और इसके जितने भी भाई बंद है वो सारे एक साथ लिख दो। log cos x 0 से π/2, 0 से π/2, log tan x, log cot x, समझे, तो सारे एक साथ है। तो अगर तुमने एक कर लिया तो बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुमने बड़ा वाला कर दिया तो ये 8वां क्वेश्चन खुद ही इंक्लूड हो गया ना, हो समझे। तो ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है, 48 देखो जल्दी से। फिर हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 4 मार्क्स के खत्म। तो 48 क्वेश्चन है log 0 से 1 log 1/x माइनस 1 dx, तो ये हो गया आपका i। ठीक है, लेट कर लिया। अब आपको करना क्या है, ठीक है, हम इसमें थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेने से फायदा ये होगा कि हम इसमें log की प्रॉपर्टी ला सकते हैं। कौन सी, log x/y। अरे लगा सकते हैं, तो ऊपर वाला पूरा x है, नीचे वाला y है, तो लगाई हमने। तो 0 से 1 log क्या आ गया, 1 माइनस x माइनस log x dx। ठीक है, अब इसमें अगर हम, ठीक है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी लाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। यूजिंग 0 से a fx dx। ठीक, कितना होता है 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो आपको यहां कुछ क्वेश्चंस में दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में क्या है, हमें 1-2 स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, तब प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है। ठीक है, और कई क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लग जाती थी, लेकिन आपको कई क्वेश्चन में दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एक क्वेश्चन क्या आ गई, पहली जो तुमने सिंप्लीफाई कर दी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद बताओ एक्स की क्या रखोगे, बताओ। अरे 1 माइनस एक्स रखोगे, तो एक्स की क्या रखोगे 1 माइनस एक्स। तो खुद बताओ i इक्वल टू 0 से 1। x की जगह तुम जब 1 माइनस एक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 से 1 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका log x। और x की जगह क्या रखोगे, और इस पूरे का dx। अरे ठीक है, ये आ गई कौन सी क्वेश्चन, सेकंड। अब दोनों को ऐड कर दो, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करा तो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया खत्म। i प्लस आई कितना हो गया 2i। ठीक है, 0 से 1 लिमिट क्या है सेम dx। अब log x से प्लस के log x से माइनस का log x, इससे कटेगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो कंप्लीट आंसर i का कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों में क्या है, कुछ क्वेश्चन में आपको 1 या 2 स्टेप सोचने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे है कि पहले स्टेप से प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग वेरायटी है। तो ये आपके 4 मार्क्स के हो गए फिनिश। सही बात है, 47 48 बता दी ना मैंने। ठीक है, अब आपके बच रहे 3 क्वेश्चन। ठीक है, 52 59 और 70। ठीक, तो 48 के बाद हमारे बचे 52 59 70। 52 आपका मिस्टियस का आखिरी एग्जांपल के जैसे एग्जैक्ट। ठीक है, फिर 59 बचेगा, फिर 70 बता रहा हूं क्योंकि 70 इन तीनों में से सबसे आसान क्वेश्चन है पहले। तो 70 क्वेश्चन है क्या, 70 क्वेश्चन क्या रखा है भाई कि e की पावर, ठीक है, ठीक है, e की पावर cos x, e की पावर cos x। ठीक है, और नीचे कितना है e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। अरे यही है, और dx। और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लिमिट कहां से, 0 से पाई। अरे ठीक है भाई, तो इसे मान के चलो कि कौन सी कहानी है पहली, तो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, यूजिंग 0 से a
एफ एक्स जी एक्स, ठीक है भाई शिवम, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। तो एक्स का क्या सब्स्टिट्यूट होगा, पाई माइनस एक्स, तो बता कॉस 180 माइनस एक्स कितना होता है भाई शिवम, तो यहां आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर ऐसी कॉस 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अरे क्लियर है भाई। अब खुद बता, इसे अगर दूसरी मान ली तो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम ही तो है, तो मैं पहली और दूसरी को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो फायदा क्या होगा, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, जोड़ने पे फायदा तब है जब एलसीएम सेम हो, ठीक है। तो एलसीएम सेम आ गया, तो एलसीएम क्या है, e की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर कॉस एक्स, तो बता e की पावर कॉस एक्स, और यहां पे क्या बचेगा e की पावर माइनस कॉस एक्स, और बाहर क्या है dx, और साथ में क्या आएगा 0 से पाई आएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, dx बचा, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और x में कहां से कहां लिमिट पुट होगी 0 से पाई, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, तो यहां पाई आ जाएगा, तो i कितना जाएगा पाई/2। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो मैंने तुम्हें कौन कौन से बता दिया अब, ठीक है, तो 70 ही बता दिया, अब बचा 52 और 59, ठीक। तो ठीक है, ये 70 अभी हमने कर लिया, इसके बाद हम करेंगे 59, ठीक है, और 52 हम करेंगे जब हम टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, 52 को भी ड्रॉप कर देना। तो 59 देखो, 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और हमारा कल टेस्ट है, ठीक है, तो जरा ध्यान से बाकी क्वेश्चंस को कर लेना। π/4 से π/2 cos 2x इंटू log sin x ही log sin 2x, log sin x, अब log के अंदर है ना sin x, तो log हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और cos 2x क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है भाई, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अरे log sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cot x होता है, ठीक है, अरे समझ में आया ना कैसे, log t का 1/t और sin x का cos x, तो cos x अपॉन sin x कितना हो जाएगा cot x, फिर हमारा जो cos 2x था उसका इंटीग्रेशन कितना है 1/2 sin 2x dx, यही होगा, और इस पूरी की लिमिट कहां से कहां तक π/2 से π/4 से π/2, ठीक है। अब cot x sin 2x मेनली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x, और sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, तो हो क्या जाएगा बताओ, ठीक है, sin x से sin x कटेगा 2 cos square x आ जाएगा ना, तो यहां पे बच जाएगा 1/2 log sin ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा पूरा 2 cos square x आ जाएगा, ठीक है, अरे आ जाएगा ना। अब कईयों को लग रहा होगा 2 से 2 काट दो, ठीक है, तो हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमें पता है 2 cos square x की मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1 + cos 2x लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहीं पे लिख दो 1 + cos 2x, कोई दिक्कत तो नहीं, वो यहीं पे लिख दिया 1 + cos 2x, ठीक है। तो फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और 1/2 सबसे बढ़िया क्या करो अगले स्टेप में लेते हैं बाहर, ठीक है, और इंटीग्रेशन तो हो ही गया इसका, 1/2 ले लिया है यहाँ का बाहर, यहाँ क्या बचा log sin x और sin 2x, अरे ठीक है भाई, माइनस हाफ, ठीक है, x का इंटीग्रेशन हो गया 1 और हाफ तो आएगा ही नहीं, x का इंटीग्रेशन हो गया 1 और cos 2x का कितना हो गया 1/2 sin 2x, और जो ये माइनस है ये किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ भी चल जाएगा, इसके साथ भी चल जाएगा, और π/4 से π/2, ठीक है भाई, ठीक, तो बस अब क्या करो, ठीक है, अब करो आप सिंप्लीफाई, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो हाफ तो बाहर लिखा, अपर लिमिट पुट करो, तो log sin 90 कितना होता है, अरे बताओ sin 90 1 होता है, log 1 कितना होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -π/2
और ये पाई बाय 2 आ जाएगा, साइन पाई कितना हो जाएगा, तो अपर लिमिट पुट करने पे इतना है, लोअर लिमिट पुट करो, साइन 45 1/√2 और लॉग 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 log 2 और लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें समझाया था, एक पहले क्वेश्चन में भी आया था, पहले मतलब ठीक है, शायद से स्टार्टिंग में, माइनस हाफ आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर जाएगा, हाँ ठीक है, ये माइनस बाहर का है अभी, माइनस लोअर लिमिट वाला है, माइनस हाफ लॉग -1/2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया कुछ, -1/2 log 2 सही है। फिर पाई बाय 4 यहाँ पे डाला और यहाँ पे भी डालना था पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1, तो पूरा यही आएगा। फिर यहाँ पे डाला -π/4, फिर यहाँ पे π/4 डाला तो कितना हो जाएगा, π/2 साइन 90 कितना होता है, अरे समझ रहे, इतना समझ में आ गया। और ये 1 हाफ पूरे के बाहर है, ठीक है, तो यहाँ से कितना है, ये यहाँ से आई कहानी -π/2, यहाँ से कितना आया 1/2 log 2 प्लस π/4 प्लस हाफ, ठीक है। तो बस अब इस कहानी को और सही करो, तो ये कितना है π/4, ये कितना है -π/2, तो -90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा, तो 1/2 log 2 प्लस 1/2 और ठीक है माइनस का π/4, ठीक है, बाकी एलसीएम लेना हो तो तुम ले लेना, ठीक है। अब 59 भी हो गया, अब मेन है इसमें, ठीक है, तो ये हम करेंगे एनालिसिस के दिन, क्योंकि इसमें एक है डाउट, ठीक है, सही है। तो हमारा एक क्वेश्चन बच चुका है, इमेज टेंस का आखिरी क्वेश्चन भी है और शीट का 52 भी है, तो इसे हम करेंगे कब, ठीक है, एनालिसिस के टाइम रीजनिंग के साथ। बाकी कल आपका टेस्ट है, टाइम मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है, टाइम है 4:10 PM, ठीक। तो अपना टेस्ट ढंग से देना, ठीक है, और जो ऑनलाइन देख रहे हो टेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। और कल आपका टेस्ट है, तो परसों हम एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस से पहले ठीक है टेस्ट खुद दे देना और फिर एनालिसिस देखना।